राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। यह प्रदोष व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, आइए जानते हैं। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में प्रदोष व्रत कब धारण किया जाएगा और जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष काल का जो पूजन का समय है वह क्या होगा, पूजन विधि और महत्व के बारे में। इस प्रकार से प्रदोष के बारे में, प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। जब भी त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में पड़ता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। जिस दिन भगवान शंकर का यह व्रत किया जाता है वह जिस दिन पड़ता है उस दिन के नाम से जाना जाता है। प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूरे विधि विधान के साथ में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद में जो बीच का समय होता है उस काल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस काल में भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ में, भक्ति भाव के साथ में जो कोई भी प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल और सायंकाल दोनों ही समय में भगवान शंकर के पूरे परिवार की विधि विधान से पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में फलाहार सारा दिन किया जाता है, फिर फलाहार लेकर ही व्रत को पूर्ण किया जाता है। दूसरे दिन स्नान करने के बाद में भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करने के बाद में फिर व्रत का पारणा किया जाता है। शाम के समय में जब भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा कर लें उसी समय शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर के बुध प्रदोष हो या जो भी उस दिन प्रदोष व्रत हो उस दिन के प्रदोष व्रत कथा को सुनना चाहिए। भगवान शंकर की आरती करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से भगवान शंकर अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं और अपने भक्त की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कब धारण किया जाएगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष 2024 त्रयोदशी तिथि प्रारंभ है 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को सुबह 7:12 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्ति होगी 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार को सुबह 5:55 पर। प्रदोष व्रत किया जाएगा 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने के कारण यह प्रदोष व्रत बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। बुध प्रदोष व्रत को रखने से सभी अभिष्ट की पूर्ति होती है, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं 3 जुलाई 2024 को सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, प्रदोष काल का समय। 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार, सूर्योदय सुबह 5:12 पर, सूर्यास्त शाम को 6:52 पर है। प्रदोष काल पूजन का जो समय है वह है शाम 5:52 से शाम 7:52 तक। पूरे 2 घंटे का यह शुभ समय है भगवान शंकर के विधि विधान से, भक्ति भाव से पूजन करने का। आइए जानते हैं राहु काल के समय के बारे में। 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:02 से दोपहर 1:44 तक। राहु काल में कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता है।
3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को शूल योग सुबह 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद में गंड योग, उसके आगे वृद्धि योग लगेगा। रोहिणी नक्षत्र है अगले दिन सुबह 4:07 तक। इसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:48 तक रहेगा। आइए जानते हैं प्रदोष काल में पूजन विधि। प्रदोष काल के समय में स्नान ध्यान करके भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर भगवान शंकर को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद में भगवान शंकर का श्रृंगार करना चाहिए। सबसे पहले पूजन में भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। अभिषेक करने के बाद में भगवान शंकर का श्रृंगार करें। श्रृंगार में सबसे पहले चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं। उसके बाद में ऋतु फल चढ़ाएं, कुछ मिठाई का भोग लगाएं, दीपक दिखाएं, धूप बत्ती जलाएं। इस प्रकार से भगवान शंकर की बड़े ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद में उसी स्थान पर आसन लगा करके भगवान शंकर के शिव चालीसा को पढ़ें, बुध प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुनें, आरती करें, स्तुति करें। इस प्रकार से भगवान शंकर की बड़े ही भक्ति पूर्वक और श्रद्धा के साथ में पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर सभी अभीष्ट की पूर्ति करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। भगवान शंकर की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।